नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम, बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन व आसमान को बनाया, चाँद व सितारे को बनाया, चाँद व सूरज व सितारे सभी को अल्लाह तबारक व ताला ने बनाया, आसमान और ज़मीन को पैदा किया, सभी कुछ सबको मालूम है। लेकिन बेहतर लोगों से मेरा ये दरख्वास्त है कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने कहीं गर्क हो, यानी किसी जगह में अगर गर्क हो गया, तब लोगों को याद आती है कि मेरे यहाँ गर्क हो गया, यहाँ पानी की बारिश हो गई, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो गया, इतनी नुकसान हो गया। और जब इनको बताया जाए कि अल्लाह के हुक्म को तुम याद क्यों नहीं करते, कि तुमने क्या याद करके आए थे, अल्लाह के रसूल की पैरवी क्यों नहीं करते, तो याद करते हैं, तब तो जुमे के नमाज छोड़ के जो है मस्जिद के बाहर हंसने को चले जाते हैं, मस्जिद की तरफ तवज्जो नहीं देते, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने को नहीं आते। जब उनको बताया जाए तो वो हंसने को शुरू कर देते हैं। और जुमे के दिन भी ऐसी होती है कि मतलब ये कि नमाज नहीं पढ़ते, तब देखते हैं कि चाय के दुकान में जो है अड्डा मार रहे हैं, यानी 2 रिकात नमाज मौलाना का कितनी जल्दी मतलब है कि ख़त्म हो जाए कि मैं चाय के दुकान में जाऊं। शर्म नहीं आते तुम लोगों को, शर्म नहीं आते तुम लोगों को, शर्म नहीं आते तुम लोगों को। तो ऐसी अजाब आना चाहिए जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आई थी कि एक बुढ़िया ने कहा कि मतलब ये है कि मेरे को कैसे समझ में आएगा ए नूह, कि मतलब है कि अजाब आए तो मेरे को कैसे समझ में आएगा। तो बुढ़िया को बता दी कि तुमको समझ में ऐसे आएगा कि तुम्हारे चूल्हे के अंदर जो है पानी उठना चालू हो जाएगी, पानी उठना चालू हो जाएगा। तो इसी तरीके से आज मतलब फला जगह में मतलब है कि तूफान आ गया, मेरा इतनी सामान गायब हो गया, तो मैं इतने कुछ हो गया, इतने आदमी मर गया, उनके लिए मतलब है कि मदद करो। अरे बेहया लोग, तुम लोग कैसे बेहया हो, किस तरीके से शर्म और हया नहीं है, जबकि अल्लाह तबारक ताला कुरान के अंदर फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि अगर तुम मेरे को याद करोगे तो तमाम मुसीबतों से बच के रहोगे। तो तुमको ऐसे ये कलाम पाक पढ़ने के बावजूद, तुम जानते हो, जानने के बावजूद भी तुम कलाम पाक पढ़ने जानते हो, तो भी तुम जुमे के दिन तो क्या यानी रोज पढ़ने के तो क्या, तुम जुमे के दिन एक भी होता है तो भी बोलते हैं कि मौलवी साहब मेरे पास टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने की टाइम नहीं है। हम नमाज के लिए जाने के लिए सोच रहे थे कि मतलब है कि काम निकल गया, मेरे पास टाइम नहीं है मौलवी साहब। तो तुम इसी तरफ जब अल्लाह के अहकाम को तुम नहीं याद करोगे तो तुम्हारे ऊपर गर्क नहीं आएगा तो क्या आएगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत करने को फरमाया, तो तुम इताअत क्या करते, उनके अहकाम को क्या मानते। शर्म आनी चाहिए। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कुरान में फरमा रहा है, लेकिन कुरान को जब तुम भूले हुए हैं, तुम्हारे ऊपर गर्क तो क्या, तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ आने वाले हैं। मुसलमानों, जब तुम अपने को नहीं समझते, अरे इस्लाम तो एक ऐसी चीज़ है, इस्लाम एक ऐसी पैरवी करने वाले हैं, इस्लाम तो तमाम इंसानों को सिखाते हैं, तो तुम इंसान यानी मुसलमान ही नहीं समझते कि मुसलमान कहते किसको हैं, तो तुम्हारे ऊपर अजाब नहीं आएंगे तो किसके ऊपर आएंगे। इजा जाल मुनाफिकून,
हाँ, तुम मुसलमान के नामों पे जो है कलंक है। हाँ, नमाज की पाबंदी नहीं है, नमाज की तुम्हारे ऊपर तासीर नहीं है, नमाज पढ़ने को तुम्हारे को क्या आती है, शर्म आती है। नमाज पढ़ने को तुम्हारे को शर्म आती है कि नमाज क्या चीज़ है। अकीमिस सलावातु ज़का वरकऊ मार राकीन अतामुरून अन्नासा बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। तुमने नहीं जाना कि अल्लाह तबारक ताला ने क्या फरमाया, वाकीमुस सलावातु ज़का, तुम ना माल ना तुम नमाज कायम करते सही तरीके से, ना तुम सही तरीके से माल का तुम जकात देते। अरे जो माल की जकात देना चाहिए, अगर तुम्हारे उसमें से एक दाना भी अगर ये तुम्हारे अंदर कम हो जाए तो अल्लाह तबारक ताला किसी तरीके से तुम्हारे माल को छीन लेंगे और तुम्हारी माल क्या हो जाएगा, गर्क हो जाएगा। अल्लाह के नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है, बरगाहे इलाही में तुम्हारे लिए रोएंगे, तुम्हारे लिए सिफारिश करेंगे, कोई नबी नहीं कर पाएगा। और ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जो इस उम्मत के लिए आखिरी नबी आए हैं, उस नबी का तुम पैरवी करते हो ना तुम अल्लाह के अहकाम को मानते हो। और बोलते हो फला जगह गर्क हो गया, फला जगह इतने आदमी मर गया, फला जगह ऐसा हुआ, फला जगह भूमिकंप हुआ, फला जगह और कुछ हुआ। अरे बेशरम लोग है यार तुम, तुम्हारे लिए नहीं बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ए ईमान वालो, सबर करो, सबर करने वालों के साथ हम हैं। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, अरे गर्क हो गया तो तुमको सूरा यासीन नहीं मालूम, अरे तुमको सूरा मुल्क नहीं मालूम, अरे तुम्हारी जमात इसमें से ऐसी भी एक भी तुम्हारे अंदर ऐसे नहीं है कि जिसकी जबानी सूरा यासीन याद हो। तुमने ये नहीं सुना कि एक यानी तुम्हारे यानी सागर के अंदर, यानी एक जो है सागर किसको कहते हैं कि मतलब है कि बहुत बड़ी दरिया के अंदर एक बात उसमें से ये है कि रोज हर साल, रोज का मतलब कि हर साल, यानी उसमें से अल्लाह के हुक्म के अलावा यानी उस गांव में ऐसे बला था कि तमाम के तमाम आदमी उस दरिया के ऊपर डर करते थे कि फला दिन आएगा तो इसमें जो है आदमी यानी आदमी को उस दरिया के अंदर डाला जाएगा, जिंदा डाला जाएगा, यानी उस आदमी को क्या देव खा लेते हैं। अरे एक मामूली सा लड़का, मदरसा का एक मामूली सा लड़का, उसने क्या कहा कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो आज हमारी बारी है, हम देखेंगे कि इस दरिया में है क्या। ठीक है, पूरे गांव में जो है ढोल पिटा दिए गए। ढोल पीटने के बाद जो है उस लड़के ने सवाल किया कि ठीक है मैं रहेंगे। तो उस दरिया के पास एक जगह में उस मदरसा के लड़के जो है बैठ गए और तमाम गांव के लोगों से कहा गया कि जाइए सब अपने अपने घरों में जो है आप लोग क्या कीजिए, आराम कीजिए, हम देख लेते हैं कि इस दरिया के अंदर आते कौन हैं और आदमी को खाते कौन हैं। दरिया का मतलब क्या है, छोटा मोटा नहीं है, नदी नौके नहीं है, कि मतलब दरिया का मतलब क्या है, जहाँ पानी पानी। अच्छा ठीक है, उस मदरसा के लड़के ने
कलाम पाक पढ़ना शुरू किया, कुरान पढ़ना शुरू किया। ए मोमिनो, कान खोल के सुन लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह की माने सुन लो। हाँ, ए मोमिन सुन लो कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है, वो है कुरान। कुरान के ऊपर तुम्हारी जब तक के एतकाद नहीं रहेंगे, कुरान के ऊपर जब तक तुम्हारी एतमाद नहीं रहेंगे, तुम्हारे ऊपर मुसीबत आने वाला है। तुम मोमिन, कामिल मोमिन नहीं हो जब तक अपने दिल के अंदर ईमान को मजबूत नहीं करोगे। तुम जब तक अपनी दिल को मजबूती नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल तौर पर नहीं होएगा। बुजुर्गाने दीन और मोमिन बंदों के लिए यही है कि ईमान के ऊपर दारो मदार रखे। जिनकी ईमान दुरुस्त है उनकी सारे चीज़ें दुरुस्त है, और जिनकी ईमान के अंदर कमी है उनके किसी चीज़ के अंदर दुरुस्तगी नहीं है। तो उस मदरसा के लड़के ने उस दरिया के पास जो है सूरे यासीन का तलावत करने लगा। सूरे यासीन की तलावत करते करते रात 12 बजे के बाद जो है देखते हैं कि एक ढेव जो है यानी पानी की ढेव जो है उठ रहा है। उठने के बाद वो ढेव जो है उठने के बाद उसमें आते हैं और पुकारते हैं कि यहाँ कौन है, और ये जो है अपने सूरे यासीन की तलावत करते जा रहा है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, इस तरीके से जो है सुबह हो गई। सुबह होने के बाद देखे कि मतलब है कि पूरे गांव के लोग ने ताज्जुब किया कि क्या बात है, आज के दिन जो हमारे एक मुसलसल एक ज़माने से चले आ रहे हैं, नुकसान होते आ रहे हैं। यानी हर साल जो है इस दरिया में आदमी लगते हैं, 2, 3, 5 आदमी लगते हैं यानी इस दरिया खा जाती है। ये साल तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इसकी आखिर वजह क्या है? इस लड़के के पास ऐसी क्या चीज़ें है? इस लड़के के पास ऐसी क्या चीज़ें है? तो सुबह पूरे गांव को ढोल पिटाया गया। ढोल पीटने के बाद जो है इस लड़के से पूछा गया कि भाई तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं कि तुम पढ़ते थे कि जिसके वजह से मतलब है कि हमारे गांव नुकसान होने से बच गया। उस बच्चे ने बताया कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। अभी तो मदरसा में चंद दिन गए हुए हैं, लेकिन मेरा एक चीज़ याद है, उसका नाम है सूरे यासीन। जो कुरान के अंदर जो सूरा यासीन है, बस मैं यही पढ़ता रहा और देखता गया, यही पढ़ता रहा और देखता गया, यही पढ़ता गया और देखता रहा। इस तरीके से करते करते सुबह हो गया। मेरे पास कोई नहीं आया और ना ही मेरे को नुकसान हुआ, और मैं दुआ कुरान पाक भी पढ़ता रहा और दुआ भी करता रहा कि हे अल्लाह तू मेरी इज्जत को बचा दे और इस गांव वालों की इज्जत को बचा दे, कि ताकि तेरे कलाम पाक की अगर मुकद्दस है तो ताकि तेरी कलाम पाक की वजह से मेरी इज्जत बरकरार रहे। तो बिरादरान इस्लाम के अफसोस करना चाहिए कि हमारे पास कुरान है, हमारे पास सबसे बड़ी नियामत कुरान है। जब हम कुरान को पढ़ेंगे, अपने दिल से पढ़ेंगे, सब लोग मिल के पढ़ेंगे, तो गर्क तो क्या सभी चीज़ जो है रुक जाएगी। जब हमारे अंदर मतलब है कि इतनी ईमान ही नहीं है कि हम करें तो क्या करें, सब देखते हैं, खड़े खड़े होके देखते हैं कि क्या देखे क्या करे, तो ऐसे देखने में तो निकल जाती है भाई। कोई लोग, कोई उलामा, कोई इस तरीके से नहीं फरमाते, यानी कि मतलब है कि ये काम किया जाए, इस तरीके से दुआ किया जाए। सब तो अपने अपने में लगे हुए हैं।
اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ ارے جب تک مطلب یہ ہے کہ اپنے سب روٹھے جا رہے ہیں تو اس میں سے دوسرا دے گا کون ساتھ؟ جب تک اپنے اندر جب کہ ایک نہیں ہوں گے تب تک کہ کوئی کام بننے والے نہیں ہیں۔ بھائی کل قیامت کا دن ہوئے گا، سبھی لوگ ایک ساتھ جمع ہوئیں گے، سبھی کا حساب ہوئے گا، سب کو حساب لینے والا کون؟ وہی تو ایک اللہ جو رات اور دن کے مالک ہے، جو قدرت کائنات ہے، اور ایک ہی تو نبی ہے، سبھی امت کے ایک ہی تو نبی ہے۔ تو جب ہم اللہ اور اللہ کے نبی کو صحیح طریقے سے اپنے جمع نہیں رکھتے، جمع نہیں کر سکتے تو یہی ہم لوگوں کی سب اختلاف میں ہی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری اس میں سے غلطی ہو تو میرے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے کو اور صحیح طریقے سے بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے اندر جو کمی ہے اس کمی کو اللہ دور فرمائے۔ یہی میں اسی چیز کو بتا رہا ہوں کہ سب سمجھ جائے اور نماز کی پابندی کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے، بڑی سے بڑی مصیبتیں جو ہے رک جائے گی انشاءاللہ۔ والحمدللہ والخیر۔